मंगलवार को शाहपुर से पूर्व सैनिक संगठन शाहपुर की ओर से संगठन के सचिव रतन चंद की अगुवाई में मांगों को लेकर रोष मार्च निकाला गया और एसडीएम शाहपुर के माध्यम से केंद्र सरकार को ज्ञापन भी भेजा गया। इस दौरान पूर्व सैनिकों ने शाहपुर आर्मी कैंट से लेकर एसडीएम दफ्तर तक विरोध रैली निकाली और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। ये रैली आर्मी कैंटीन से शुरू होकर 29 मील से होती हुई एसडीएम दफ्तर तक पहुंची। इस दौरान जेसीओ जवान की वेतन विसंगतियां, विधवा पेंशन और अन्य मुद्दों पर प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के बारे में हम ऐसा कहना चाहते हैं कि शाहपुर से हमारी जो एसोसिएशन है, आज 100 दिन पूरे होने वाले हैं और जो हमारे जो वेटरन हैं, सैनिक जो हैं, उन्होंने दिल्ली में धरना दिया हुआ है, मगर आज तक सरकार के कानों में जूं तक नहीं रेंग रही है। सरकार पता नहीं किसकी ओर देख रही है। ये हमें हल्के में ना लें, क्योंकि सबसे जो जवान जो है वो इसी में ही है। ऑफिसर जो है वो अलग हैं, तो जवान जो है वो इस वक्त पूरे जोश के साथ है। और ऐसा ना हो कि आने वाले समय में सभी जितने जवान हैं, पूरे भारतवर्ष के जो जवान हैं, वो जंतर मंतर के ऊपर धरना देकर सरकार को, क्योंकि 24 भी आ रहा है, तो ये ना सोचे जो सरकार सेंटर में बैठी है कि 24 को कोई फर्क नहीं पड़ता। जब जवान के अंदर खून, जब बॉर्डर के ऊपर अगर हम दुश्मन को गोली मार सकते हैं, तो यहाँ पर भी वोट के द्वारा राजनीति को बदल सकते हैं, क्योंकि सरकार जो इसकी ओर ध्यान नहीं दे रही है। चाहे रक्षा मंत्री के पास भी सभी हमारे जवान गए, प्रधानमंत्री को भी हमने विज्ञापन भेजे, राष्ट्रपति को भी भेजे यहाँ से, मगर किसी ने इसकी ओर धरने की ओर बिल्कुल संकेतिक उन्होंने कोई मैसेज ही नहीं दिया कि हमारे जो जवान हैं, जो कि 24 घंटे वहाँ बॉर्डर पे लड़ते रहते हैं, वहाँ पर देश की रक्षा कर रहे हैं, यहाँ मजे से हर जगह जो है वो, चाहे अफसरशाही है, चाहे हमारे जो अफसर रिटायर्ड हैं, वो मजे से सो रहे हैं, मगर जवानों की और किसी का और भी ध्यान नहीं जा रहा है। मांगों को लेकर बात की जाए, ऐसी कौन सी प्रमुख मांगे हैं जिसको लेकर जो पूर्व सैनिक अभी तक सड़कों पर आ रहे हैं? जो सबसे पहले जो मांग है, हमारी जो विसंगतियां हैं, जैसे हमारे जो जवान, उनको एमएसपी जो है, जवानों को एमएसपी बिल्कुल नहीं दी जा रही है। जो एमएसपी है वो, जैसे हमारे जो सीनियर्स हैं, उनको किसी को 10,500 दी जा रही है, किसी को 15,000 दे जा रही है, मगर जवान को क्या दे? कुछ भी नहीं दी जा रही है। सबसे पहले तो जो एमएसपी है सबकी बराबर होनी चाहिए, जबकि जवान जो है वो भी ग्लेशियर में वहाँ पर ड्यूटियाँ दे रहे हैं, अफसर भी वहाँ पर ड्यूटियाँ दे रहे हैं। और बड़ी एक मजे की बात यह है कि जो नर्सिंग अफसर में जो है, उनको जो है 10,300 दे रहे हैं, जबकि वो 500 दे रहे हैं, जबकि वो एक हॉस्पिटल के अंदर जॉब करते हैं ज्यादा से ज्यादा, और जवान है उनको एमएसपी नहीं दी जा रही है। तो ये जो विसंगतियां हैं, सरकार को हम बार बार इसके ऊपर चिता रहे हैं कि कम से कम ध्यान दो, उनके बारे में सोचो। आज पूरे 100 दिन पूरे हो गए हैं। अभी हम जो है वो एक पक्का एक 30 मार्च की तरह हम जा रहे हैं, हर जगह हम जो धरना दे रहे हैं। आज पूरे भारतवर्ष में धरना है, क्योंकि 100 दिन पूरे हो गए हैं। तो हम चाहते हैं कि सरकार इसकी ओर ध्यान दे, और क्योंकि 2024 भी आने वाला है, 1 साल रह गया है। ऐसा न हो, अगर हम सरकार को बना भी सकते हैं तो सरकार की ओर नेगेटिव भी जा सकते हैं। जी शुक्रिया बात करने का। आज मुझे एक ज्ञापन प्राप्त हुआ है एक्स-सर्विसमैन एसोसिएशन की तरफ से। मेरी इनसे कुछ बात भी हुई है। तो इनकी अलग अलग डिमांड्स हैं रिगार्डिंग जो इनको वन पेंशन दिया गया था, उसमें कुछ विसंगतियाँ रह गई हैं। स्पेशली जो इनकी मिलिट्री सर्विस पे के बारे में इनका कुछ इशू है, जो विधवा पेंशन है उसके बारे में इश्यूज़ हैं इनके, और बाकी डिसेबिलिटी पेंशन के बारे में मेन जो मुद्दे हैं इनके ये हैं। बाकी जो इनका OR वन पेंशन दी गई है, उसमें भी जो इनके JCOs हैं और अदर रैंक्स हैं, उनके बारे में कुछ इनकी इश्यूज़ हैं। सो ज्ञापन जैसे इन्होंने दिया गया है, इसको सरकार को पहुंचा दिया जाएगा। जो भी इनका डिसीजन होगा वो तो सबके सामने आ जाएगा। उसके अलावा मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हमारी सेनाएं हैं, उनका हमारे देश में क्या योगदान है, स्टार्टिंग फ्रॉम 62, 65, 71, 98, वो किसी छिपा नहीं है। तो जो इनकी पेंशन है, ये इनका हक है और ये इनको मिलना चाहिए, और एक सम्मानजनक तरीके से जो भी इनके ड्यूज़ हैं वो इनको दिए जाने चाहिए। मैं आशा करता हूँ कि सरकार की तरफ से एक बड़ा सोचा समझा हुआ जो है फैसला इसके बारे में पूरी संजीदगी के साथ इसको लिया जाएगा। धन्यवाद। जी शुक्रिया।